शुगर की कई साल पहले पता कैसे लगता है कि आपको फ्यूचर में जाके शुगर होने वाली है, यानी डायबिटीज पेशेंट आप बन जाएंगे। एक टेस्ट होता है जिसको हम फास्टिंग इंसुलिन कहते हैं। इसकी नॉर्मल जो वैल्यू होती है वो 2 से 6 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर होती है। ये एक नॉर्मल रेंज है बिल्कुल, यानी इस रेंज पर ये होता है कि जो पेंक्रियाज है वो बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, यानी वो जो इंसुलिन है वो सेंसिटिव है। उसके ऊपर होती है 6 से 9, ये भी नॉर्मल है लेकिन ये डेंजर जोन में आ जाती है। और 9 से 12 जो है ये प्री रेजिस्टेंस ज़ाहिर करती है। जब इसकी वैल्यू 15 से 20 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर तक चली जाती है तो ये इंडिकेट करता है कि जो हमारा पेंक्रियाज है वो कंपनसेट मैकेनिज्म है उसको एक्टिवेट कर चुका होता है। कंपनसेट मैकेनिज्म ऐसा मैकेनिज्म है जिसके अंदर इंसुलिन तो बॉडी में मौजूद होती है लेकिन वो रेजिस्टेंट हो चुकी होती है। तो पेंक्रियाज ये समझता है कि इंसुलिन बॉडी में कम है तो वो ज्यादा से ज्यादा इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। इसको हम कंपनसेट मैकेनिज्म कहते हैं। और एक फार्मूला होता है जिसके अंदर हुमा IR कहते हैं, ये फास्टिंग इंसुलिन। अगर कोई पेशेंट है उसका फास्टिंग इंसुलिन हम करवाते हैं, उसके बाद फास्टिंग ग्लूकोज, उसको डिवाइड करते हैं 405 के ऊपर, ठीक है। अगर ये रेंज 1 से कम है, 1 से कम है तो ये बहुत अच्छा समझा जाता है, ये समझा जाता है ये सेंसिटिव है, ठीक है। अगर ये 1 से 1.9 है तो ये नॉर्मल रेंज समझी जाती है। अगर ये 2 से 2.9 यानी 2 से 2.9 है तो ये इंसुलिन की रेजिस्टेंस जो है ये स्टार्ट हो चुकी है। इसका मतलब है हमारा जो पेंक्रियाज है वो कंपनसेट मैकेनिज्म स्टार्ट कर चुका है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो चुकी है। और दूसरा जो होता है आखिरी जो इसकी लिमिट है जहां से रेजिस्टेंस का पता लगता है वो 3 है।